पूर्व हमने जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाओं का अध्ययन किया है। आज उनकी जो रचना है उसका हम अध्ययन करेंगे। कबहु सुधार अपार मेघ नीचे को धावे, लहराती लहराती सहस योजन चली आवे। मन विधि चतुर किसान कौन निज मन कौ भावत पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उठावत। यहाँ कवि ने ब्रह्मा जी के कौंडल से अपार मेघ के साथ निकलती गंगा का वर्णन किया है। कवि का कहना है कि गंगा की सुंदर धारा बड़ी तेजी के साथ धरती की ओर दौड़ी और हर हर शब्द की ध्वनि करती हुई हजारों योजन तक लहराती चली गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो ब्रह्मा जी रूपी चतुर किसान मन के अनुकूल वायु पाकर अपने पुण्य के खेत में उत्पन्न हीरे की फसल को हवा में उड़ाकर उसका कूड़ा करकट बाहर कर रहा हो। काव्य सौंदर्य से उत्साह शब्द का प्रयोग बड़ा सार्थक है। किसान अपनी फसल की उसाई करके हवा में भूसे को उड़ाते हैं जिससे अनाज नीचे गिर जाता है। यहाँ हीरा रूपी अन्न धरती पर गिर रहा है और भूसे रूपी फुहारें इधर उधर छितरा रही हैं। ब्रह्मा रूपी किसान द्वारा हीरे की फसल उगाने की अपूर्व कल्पना प्रशंसनीय है। यह रचना ब्रजभाषा में कवि ने किया है। रूपक प्रेक्षा उपरास अलंकार है तथा रोला छंद। दूसरी इनकी रचना है इहि विधि भावति धसति धरति घरकति सुख देनी, मनहु संवारत शुभ सुरपुर की सुभग निसेनी सुगम निसेनी। विपुल वेग बल विक्रम कै ओजन उमगाई, हहराती हरसाति शंभु सन्मुख जब आई। स्वर्ग से पृथ्वी पर स्थित भगवान शिव के सामने अवतरित होती गंगा की पवित्र धारा का सुंदर वर्णन करते हुए कवि ने कहा है, इस प्रकार आकाश से पृथ्वी पर दौड़ लगाती धसती ढलती ढुलकती और मनों को सुख प्रदान करने वाली गंगा ऐसी प्रतीत होती है मानो वह पृथ्वी से पवित्र स्वर्ग तक जाने के लिए सुगम सीढ़ी का निर्माण कर रही है। विपुल वेग बल विक्रम कै ओजन उमगाई, हहराती हरसाति सन्मुख जब आई। उसकी धारा में अत्यधिक वेग शक्ति पराक्रम तथा ओज की उमंग भरी हुई है। वह सभी में इन गुणों को उमगाती हर हर की ध्वनि करती अत्यधिक हर्ष के साथ भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अवतरित हुई।
इसके बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। भई थकित छवि चकित हेरि हर रूप मनोहर, वह आनहि से के प्राण रहे तन धरे धरोहर, भयो कूप कौलोक चोप और गाई, चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुखाई। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने ब्रह्मलोक से भूलोक पर उतरी गंगा शिव के अनुपम रूप का दर्शन पाकर उनका मुक्त हो जाती है। गंगा के शिव पर मुक्त होने के इसी भाव को इन पंक्तियों में कवि ने सुंदर ढंग से दर्शाया है। शिव के अनुपम एवं तेजस्वी रूप को देखकर गंगा धन्य हो गई। गंगा के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि वह भगवान शिव के समीप ही विश्राम करें तथा वह उनके रूप की आभा को निहारती हुई स्थिर हो गई। उनके शरीर में स्थित प्राण अब पराये हो गए, अर्थात वे अब शिव की धरोहर मात्र ही रह गए। गंगा का संपूर्ण क्रोध अब शांत हो गया। अब गंगा के मन में कुछ और ही उत्कंठा जागृत हो उठी थी। उनकी सारी नाराजगी और रूखापन हृदय से दूर हो गया था तथा अब गंगा के मन में क्रोध के स्थान पर प्रेम की स्निग्धता आ गई थी। काव्य सौंदर्य में कवि ने यहाँ शिव के प्रति गंगा के अनुराग का चित्रण किया है। ब्रज भाषा है, अनुप्रास अलंकार तथा यह रोला छंद। कृपा निधान सुजान शंभुहीय की गति जानी, दियो सी पर ठाम बाम करि कै मन मानी, सकुचति ऐचति अंग संगंग सुख संग लजानी, जटाजूट हिमकूट सगन बन सिमटि समानी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने शिव की जटाओं में गंगा के समा जाने का वर्णन किया है। कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि दया के भंडार शिव जी ने गंगा के हृदय में निहित भाव को पहचान लिया तथा उसे अपनी प्रियतमा के रूप में स्वीकार करते हुए अपने शरीर पर स्थान दिया। ऐसी स्थिति में गंगा संकोचवश अपने अंगों को सिकुड़ती हुई शीश सुखपूर्वक प्रवाहित होने लगी तथा सिमट कर सघन हिमालय की चोटी के समान शिव जी की घनी जटाओं में विलीन हो गई। यहाँ भगवान शिव और गंगा के पारस्परिक प्रेम का कवि ने चित्रण किया है। ब्रज भाषा है, रूपक और छेका अनुप्रास अलंकार है तथा रोला छंद है। शेष पंक्तियां हम कल अध्ययन करेंगे।